चलो हेडिंग डालो, लगेंगे फोर्स experienced by two parallel current carrying wire। ठीक है, देखो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो दो वायर लेते हैं करंट कैरिंग वायर, एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, एक सेट और बना लेते हैं ना, देखो एक यहाँ भी लेते हैं, दोनों को मिला करके एक बार देखेंगे ना, एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, दो करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें, देखो ये हो गया, इसमें मान लेते हैं करंट है I1, इसमें करंट कितना है बाबू, I2 है, बीच का सेपरेशन कितना दिए D। ये लेते हैं फर्स्ट केस, ये है सेम डायरेक्शन, किसमें बाबू, सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा, तब देखते हैं क्या होगा ना, सेम डायरेक्शन। दूसरा ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। ठीक, इसे मानते हैं ये ऊपर के ले लेते हैं I1, नीचे की तरफ ले लेते हैं I2, बीच का सेपरेशन कितना लेता है वो D के लिए, ये अपने पास है दो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। ठीक, देखो अब गौर करके देखो, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग का जो फॉर्मूला था, हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक करंट कैरिंग वायर है, क्या है वो करंट कैरिंग वायर है, उसका अगर लेंथ कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर हम लोग का कितना हो, L हो, लेंथ कितना हो जी, L हो, तो क्या करता है ना, इस पे एक फोर्स लगता है, क्या लगता है, एक फोर्स। वो फोर्स को हम लोग फॉर्मूला कल क्या पढ़े थे, I इंटू एल क्रॉस बी, ये पढ़े थे ना बाबू, हाँ ना बोलो, पढ़े थे ना, I इंटू एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी पढ़े थे ना, आई एल बी साइन थीटा, ये पढ़े थे ना, हाँ ना बोलो। ठीक, यहाँ पे क्या था ना कि किसी वायर को, कोई करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तब, ठीक है, कोई करंट कैरिंग वायर किसमें हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो तब। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्योंकि इसके पास करंट है तो ये अपने चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा ना, तो खुद के फील्ड से खुद पे फोर्स नहीं लगता है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल फील्ड में, कहाँ पे हो, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो उसमें क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अब गौर करके देखो, अब ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये देखो इसके वजह से, इस करंट के I1 की वजह से यहाँ पे फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा, I1 की वजह से यहाँ फील्ड बनेगा ना, तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगा क्या बनेगा, मान लो इस जगह पे जो फील्ड बनेगा उसको बोल देते हैं कि I1 की वजह से जो फील्ड बना उसको बोलते हैं ना, यहाँ फील्ड कितना बनेगा, मान लेते B1 है, कितना है बी फील्ड B1 है, हाँ ना बोलो। अब देखो ये करंट कैरिंग वायर है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसमें फोर्स लगना चाहिए, किधर लगेगा फोर्स, हाँ I2 में फोर्स किधर लगे, बी, हाँ है ना, बीच में भी नहीं दिखा है ना, देखो इसमें देखो ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बना नहीं, वन का वजह से फील्ड यहाँ पे बन रहा है, B1 बना दिए यहाँ पे। ठीक, करंट कैरिंग वायर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, आई की तरह से लेंगे, क्रॉस भी करेंगे, अगर गौर कर देखो तो फोर्स इधर लगेगा ना, है ना बोलो, फोर्स इधर लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा फोर्स लगेगा, किसमें रे, इसको लेते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू किसकी वजह से लगेगा, 1 की वजह से, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो इसकी वजह से फील्ड यहां पे बनेगा, मान लो तो B2 बन गया, हाँ ना बोलो, किधर बनेगा फील्ड, इसमें बाहर की तरफ, के अंदर की तरफ, I2 की वजह से यहाँ पे फील्ड किधर बनेगा, बाहर के अंदर, बाहर बनेगा, है ना, देखो नहीं फील्ड ऐसे गया, करंट इसे जा रहे ना, तो इधर इस साइड बनेगा, दूसरा इधर बनेगा रे, तो इधर क्या बनेंगे, ये जगह पे गौर करके देखो, इधर बनेगा बाहर की तरफ, लो फील्ड बाहर की तरफ बन गया, तो ये भी इसमें भी लगेगा फोर्स, हाँ ना बोलो। देखो करंट की तरफ से देखो, करंट ऊपर जा रहा है, क्रॉस भी करें, क्रॉस भी बाहर आ रहा है, इधर की तरफ लग रहा है ना,
इसमें फोर्स किधर लगा बाबू, इधर की तरफ लगा सकते हैं फोर्स। बोलेंगे कितना फोर्स लग रहा है किसमें, 1 में लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। को पति सेम कहानी यहाँ भी देखते हैं बाबू। देखो तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या होगा, I1 है ना I1, उसकी वजह से फील्ड कहाँ बनेगा, फोर्स यहाँ पे लगेगा ना। मान लो यहाँ पे फील्ड बनेगा, किधर बनेगा, अंदर किधर बनेगा रे, ये बन गया किसकी वजह से, B1 बन गया। फोर्स किधर लगेगा उसमें, करंट जा रहा है अंदर। गौर कर, हम कल क्या बोले थे कि जिधर फील्ड गया उधर लगा देना है, करंट डायरेक्शन में दिखाएंगे, करंट इधर गया तो फोर्स देखो, फोर्स किधर लगेगा, बाहर के लगेगा। क्या लगेंगे, फोर्स ऑन 2 लगेंगे, ड्यू टू किसकी वजह से, 1 किधर लग रहा है, बाहर। I2 नीचे जा रहा है, उसकी वजह से फील्ड यहाँ पे कहाँ बनेगा, करंट डायरेक्शन इधर है ना दी, तो यहाँ पे फील्ड तो अंदर की तरफ बनेगा, हाँ ना बोलो, फील्ड किधर बनेगा, अंदर की तरफ। फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट लगेगा, लगेगा ना बाबू, इधर की ओर फोर्स, इधर लेफ्ट की ओर लगेगा। लिख सकते कितना, लिख सकते हैं F12 ड्यू टू कितना लगेंगे, 1। कोई आपत्ति नहीं ना, कोई दिक्कत तो बोलो भी नहीं ना रे, गौर करके दो। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर जब सेम डायरेक्शन रहेगा, क्या रहेगा रे, करेंट इन सेम डायरेक्शन। करंट क्या रहेगा बाबू, सेम डायरेक्शन जब करंट रहेगा तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा रे, अट्रैक्टिव। मतलब अगर करंट का डायरेक्शन सेम रहा, दो वायर के बीच का, दो अगर पैरेलल वायर लेते हैं, दोनों का बीच का करंट का डायरेक्शन अगर सेम रहा, कैसा रहा, करंट का डायरेक्शन क्या रहा रे, सेम रहा, तो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। क्या लगेगा, देखो अट्रैक्टिव, क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। मतलब अगर दोनों को फ्री छोड़ दें, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएगा, हाँ ना बोलो, ठीक। अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं बाबू, क्या लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन अगर लेंगे तो कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, रिपल्सिव हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। अब निकालते हैं फोर्स कितना लगेगा, किसी एक दूसरे पे क्या निकालते हैं जी, फोर्स कितना लगेगा, निकाल सकते हैं, हाँ ना बोलो। अगर फोर्स निकालता है वो देखो क्या होगा, फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स। मान लो किसी में निकालता है ना, जैसे मान लो फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालेंगे रे, ठीक है। तो मान लेते हैं, क्या लेते हैं यहां से, देखो तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसमें फोर्स लगा किसे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला अपने पास क्या है रे, ILB साइन थीटा, कितना है, ILB साइन थीटा। मतलब आई किसका लेंगे, 1 पे लगा रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं ना फोर्स, तो यहाँ पे क्या है, आई की जगह कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, करंट कैरिंग वायर का करंट चाहिए, इंटू यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना है, B2 की वजह से बना है रे, आई, अच्छा एक L भी चाहिए ना, पहले L लेते ना, देखो आई L ले लेते, L मान लेते कितना लेते, लेंथ ले लेते हैं L, ठीक। और B किसका चाहिए, B हो जाएगा यहाँ 2 पे, को आपत्ति, हाँ ना बोलो, इंटू क्या लिखेंगे रे, साइन ऑफ एंगल थीटा, ये लिखेंगे ना, पुट करते देखो तो यहां का देखो करंट जो यहां का है, इसका करंट I1 है तो I1 रहेगा रे, लेंथ L ही लेते हैं, B2 मतलब इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, करंट 2 की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो लोग बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े बाबू, कि अगर कहीं पे करंट कैरिंग वायर हो, करंट अगर कितना है, I है, करंट कितना है रे, I, और किसी डिस्टेंस से पूछा, D डिस्टेंस से पूछा है कि बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो लोग क्या पढ़े हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कितना होता है, μ0 I/2 पाई D, पढ़े ना ये, कुछ ऐसा पढ़ा है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं μ0, क्या लिखेंगे यहाँ पे, I2 लिखेंगे, बाकी कितना लिखेंगे 2 पाई D, ठीक, इंटू क्या लिखेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल किसका होता था, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना जा रहा है, बाहर, बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, ये लिख देंगे कितना 90। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास वो फील्ड फोर्स आएगा, वो फोर्स कितना आएगा, बी, अपने पास जो फोर्स आएगा किसमें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना निकालेंगे, ये निकलेगा μ0 I1 I2 बाय 2 पाई D।
क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय कितना हो जाएगा जी, 2πd। कोई दिक्कत, दोनों के बीच में फोर्स यही लगने वाला है, दोनों फोर्स का होगा इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, दोनों फोर्स का होगा इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग है। इनटू क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे कितना रे, एल भी है ना, ये क्या है, एक एल भी है। तो इसमें देखो गौर करके देखो ना, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं ना, इसमें हम लोग का निकलता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या निकालते हैं जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना, फोर्स 1 2 डिवाइडेड बाय लेंथ से डिवाइड कर दो, ये जो होगा हो जाएगा कितना, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना लगेगा रे, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये लगेगा। किसी को आपत्ति नहीं ना, अगर हमको फोर्स निकालने के लिए पूछेगा लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। मतलब अपने को सिर्फ याद रखना है, कहीं पे देखें कि दो करंट कैरिंग वायर है, किधर भी देखो ना, बाद में डिसाइड करें ना करंट। ये देखो इसमें देखो, मान लो करंट इसमें दे दिया कितना रे, I1, इसमें करंट कितना दे दिया है, I2। हमसे पूछा कि बताओ कि फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में। ठीक, दोनों में फोर्स निकालेंगे तो फोर्स बराबर सीधा लिखेंगे कितना, म्यू नॉट लिखेंगे रे, दोनों का करंट का मल्टीप्लाई कर देना है फटाक से। बीच में क्या लिखेंगे, 2π, बीच का सेपरेशन, मान लो बीच का सेपरेशन यहाँ पे अगर R है तो R दे देंगे, बीच का सेपरेशन R दे दिए। ठीक, डिवाइड क्या लिखेंगे, पर यूनिट लेंथ का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पर यूनिट लेंथ जिसमें निकालना हो उसका, को आपत्ति। उसके बाद देखेंगे डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव, और अगर क्या लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। क्या हो जाएगा जी, रिपल्सिव। कोई आपत्ति, कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पक्का कर सकते हैं रे। आगे बढ़े, चलो देखो कर सकते हैं, सबका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बी निकालने का तरीका है, पहला कंडीशन यहाँ पे देखो, पहला क्या है, ये तब होगा जब वायर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए रे। ठीक, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर जब पैरेलल नहीं होगा तो हम लोग का जो फॉर्मूला ये पढ़ रहे थे ना, ये लगेगा। ये किसी के लिए भी था, ये कंडीशन लगा ना, मतलब समझो इसका एक पार्टिकुलर केस है, इसका क्या एक पार्टिकुलर केस है। ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक करंट, एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरा को उस मैग्नेटिक फील्ड में रख करके फोर्स लगवा रहे हैं ना, कर रहे हैं। पहले क्या इसमें क्या था, मैग्नेटिक फील्ड पहले से दिया हुआ रहता था ना, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त दे नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट से प्रोड्यूस कर रहा है। और जो देखो ना, मान लो इसको फोर्स लगाना है इसमें, तो इस करंट को सिर्फ रखे हैं इस पे, यहां मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया, उसमें करंट चल रहा है, उसमें क्या लगा, उसमें फोर्स लग गया। क्या पता, पक्का। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक नीट का क्वेश्चन देते ना, क्या है, इसको क्या बोला ना, वो देखो एक करंट जा रहा है, देखो ये एक ये दिए, ये दिए, एक ये दिए, इसमें मान लो 2 एम्पियर है जी, इसमें मान लो 4 एम्पियर है जी, इसमें मान लो 6 एम्पियर है। क्या दिया है, 6 एम्पियर दिया है। ठीक, ये वायर मान लो 1 है, इस वायर को 2 कर दिए, इस वायर को कितना कर दिए, 3 कर दिए जी। बीच का सेपरेशन मान लेते हैं, दे दें कितना, बीच का सेपरेशन लेते हैं 1 मीटर ही करते ना, सुविधा मिलेगा तुम लोगों को। SI में रखेंगे तो हल्का लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या पूछ दें का, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, क्या पूछे बाबू, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 2। क्या बोलते हैं, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर 2 ले लो। क्या लिखेंगे बाबू, पूछने का क्वेश्चन ये, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 2 कितना होगा, नेट फोर्स। देखो बनेगा, हम बना है, देखो ये दोनों पैरेलल वायर है, इसकी वजह से इसमें फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। किधर लगेगा बाबू, इधर क्यों लगेगा, लिख देंगे फोर्स ऑन किस में, 2 पे, किसकी वजह से, 1 पे लगेगा रे। देखो इस पे की वजह से भी फोर्स लगेगा, दोनों में डायरेक्शन सेम है ना रे, तो अट्रैक्टिव लगेगा, तो ये भी इसको खींचना चाहेगा अपने तरफ रे, खींचना चाहेगा कि नहीं, कितना लगेगा इसमें, लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू कितना लिखेंगे, 3
तो निकालते देखो तो फोर्स 1 2 ड्यू टू 1 क्या लिखेंगे, फोर्स 1 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ का बात किए हैं, डिवाइड बाई यहाँ कर दो लेंथ, कितना हो जाएगा वो, लिखते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई कितना लिखेंगे 2 पाई डी, ये लिखेंगे ना रे, हाँ ना बोलो। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 कितना दिया हुआ है 2, I2 कितना दिया हुआ है 4, डिवाइड कितना लिखेंगे 2 पाई डी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, रे कितना बचेगा 16 इंटू 10⁻⁻7। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, ये आएगा कितना न्यूटन पर मीटर। चलो क्या निकालेंगे बाबा, निकालेंगे फोर्स ऑन ट्यू ड्यू टू किसकी वजह से 3 से कितना लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे म्यू नॉट, यहाँ लिखेंगे I2 यहाँ कितना हो जाएगा I3 कितना लेंगे 2 पाई डी, म्यू नॉट का वैल्यू फिर लिखेंगे कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये म्यू नॉट का वैल्यू हो गया। I2 कितना दिया हुआ है, एक 4 है, दूसरा कितना है 6, कितना लिखेंगे 2 पाई 1 हो जाएगा, ये ना होगा, कटेगा ना, इसे काटेंगे ना, कटेगा 2 बार मेरे कटेगा ना, कितना हो जाएगा देखो तो 48 इंटू 10⁻⁻7, ये कितना हो जाएगा F1 नेट फोर्स पूछा है ना, कौन फोर्स ज्यादा है वो कि ये है, यहां से गौर करके देखो कितना होगा, नेट फोर्स अगर निकालेंगे F2 पे जो नेट फोर्स होगा कितना हो जाएगा, लिख देंगे F23 माइनस F21, सॉल्व कर देंगे ना होगा 32 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, क्या लो बाबू हैं, क्या हुआ बोलो कितना ना, क्या हुआ, क्या F1 F2 क्या बोल रही बोलो क्लियर, F21 बड़ा है, कौन बोला 7 वो है 48 इंटू 10⁻⁻7, कौन बड़ा है, तो ये बड़ा हुआ ना, भांग पी के आई है, बड़े चलो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लेते एक करंट कैरिंग वायर ये है, कि यहाँ पे देखो एक वायर रखे हुए हैं, वो जो है इसको मारते हैं 5 सेंटीमीटर दिए, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दिए, ये इससे भी कितना दिया रे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मान लो करंट जो है वो दे दिए 20 एम्पियर बह रहा है, करंट कितना दे दिए 20 एम्पियर, इसमें भी करंट देते हैं 10 एम्पियर जा रहा है, क्या वजह है 10 एम्पियर, ठीक, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप, लूप पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, लूप पे कितना फोर्स लगेगा, निकाल सकते हैं। चलो इसमें गौर करके देखो बाबू, यहां से देखो रे, यहां से देखते हैं, इधर देखो, यहां से देखो तो ये देखो, ये करंट इसे जाएगा, करंट यहाँ इसे जाएगा, करंट यहाँ इसे जाएगा, करंट इसे जाएगा, करंट में को है ना, करंट को लो कितना हो जाएगा, फील्ड कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा जी 0, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। लूप में 0 होता है, बताए थे ऐसा कुछ, हम उसमें ये बताए थे ना, किसी लूप में 0 होता है जब फील्ड क्या हो यूनिफॉर्म हो, फील्ड क्या हो यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो फील्ड यहाँ प्रोड्यूस को इसके वजह से लूप में पूछे ना,
लूप में फोर्स पूछे ना, तो लूप में देखो करंट तो है, मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? ये देगा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ना बोलो, ये क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जगह से यहां जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड तो कम होता जाएगा ना रे, हैं? और स्ट्रेट वायर की वजह से जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना पढ़ के रखे हैं? 2 ये म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इन पढ़ के रखे बाबू। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे आर बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, बी घटता जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बी है यूनिफॉर्म नहीं है, और जब बी यूनिफॉर्म नहीं है लूप पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। देखो तो निकालते हैं, देखो क्या करें बाबू, यहां से देखो खाली बताना। ये इस देखो इस सेगमेंट का बात करते हैं, ठीक, इस सेगमेंट का क्या करते हैं जी, बात करते हैं ना। वायर में बांट, देखो इसको 1 कर देते हैं, चलो इस वायर को 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको कितना करते हैं रे 4, क्या बत्ती नहीं ना। अब गौर कर दो 1 पे फोर्स किधर लगेगा, 1 पे अगर गौर करके देखो तो यहां पे अगर हम लोग 1 के बारे में बात करेंगे ना, तो देखो तो 10 एम्पियर इधर 20 एम्पियर, दोनों का क्या है जी, सेम डायरेक्शन है ना। और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अट्रैक्टिव, मतलब ये खींचेगा, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, ये खींचेगा, मतलब इसमें इधर की ओर लगेगा, F1 इधर की ओर लगेगा, कोई आपत्ति नहीं ना। F2 मान लो F3, F3 का देखो ये वाला, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, नीचे, अपोजिट है ना जी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इधर जो फोर्स लगेगा सर, इधर F3 इधर लगेगा, किसी को आपत्ति नहीं ना। अब गौर करके देखो इसमें फोर्स किसमें लगेगा, F2 में फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स, F2 में नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की नीचे, आगे की पीछे की, 0 है, 0 क्यों लगेगा 0 रे, परपेंडिकुलर में 0 होता है, ऐसा मूल्य का, ये तू फंसा देगा हमको। हम कब बोले कि फोर्स परपेंडिकुलर रहने पे 0 होता है जी, कुछ तो बता किधर जाएगा, बता दो, लॉजिक के साथ चलो, लॉजिक है ना, जो पढ़े उसी में चलते हैं। देखो करंट इधर जा रहा है बाबू, इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, ये करंट इधर जा रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा रे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, क्या रहेगा, अंदर की तरफ जाएगा। देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, फोर्स किधर लगेगा बाबू, यहां पे ऊपर, इधर लगेगा F2, कोई दिक्कत। अब गौर कर देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा रे, मैग्नेटिक फील्ड कम तो फोर्स भी कम होता जाएगा, तो नेट फोर्स मान कितना लग रहा होगा, ऊपर की ओर F2 मान लिए। उसी तरह देखो जैसे जैसे यहां पे नजदीक आएंगे ना इधर की ओर, फोर्स किधर लगेगा, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, ये हो गया करंट कैरिंग वायर, L क्रॉस B करेंगे, फोर्स कितना लगेगा, नीचे, यहां से गौर करके कितना लगेगा, देखो यहां F4 कितना हो जाएगा जी, नीचे। गौर करके देखो जिस तरह यहां से लेकर के यहां मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, उसी तरह यहां से लेकर के यहां भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा रे, लेंथ दोनों का सेम है, मतलब जितना ऊपर जा रहा है उतना क्या है, नीचे। तो लोग बोल सकते हैं क्या कि जो F2 है वो क्या है, माइनस ऑफ F4 है जी, मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट है, नहीं है, एक ऊपर लग रहा है दूसरा किधर लग रहा है, नीचे, कोई दिक्कत। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, दोनों का नेट फोर्स जितना ऊपर लगेगा उतना क्या लगेगा, नीचे, कोई आपत्ति। तो लोग यहां से सॉल्व करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो F2 प्लस F4 जो होगा कितना हो जाएगा रे, 0, F2 प्लस F4 कितना हो जाएगा जी, 0, मतलब दोनों को इसमें फोर्स नहीं लगने वाला है, कोई आपत्ति। चलो ये दोनों को निकाल के देखते हैं। अगर हम लोग F1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, F1, तो F1 कितना हो जाएगा, F1 का गौर करके देखो, तो अभी हम लोग पढ़े थे F1 कितना रे, F1 को पढ़े थे कितना, म्यू नॉट हो जाएगा, होगा ना, I1 लिखेंगे, I2 लिखेंगे, डिवाइड कितना लिखेंगे, 2 पाई D लिखेंगे, लिखेंगे ना। देखो तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 ही होगा ना, इंटू I1 कितना हो जाएगा, ले लेंगे 10 एम्पियर, I2 कितना ले लेंगे रे 20, 2 का 2 लिखेंगे, पाई का पाई लिखेंगे, और D कितना लिखेंगे बाबू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे कितना होगा, देखो तो कुछ कटे उटेगा का, पाई से पाई गया, इसको काटेंगे कितना कटेगा 2, कितना बचेगा देखो तो 2 2 जा 4 होगा ना, अच्छा इसे कटेगा नहीं, इसे काट देते ना, कुछ तो होगा ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या, 8 इंटू 10 टू पावर, देखो ये चल जाएगा 3 और ये क्या है हो जाएगा ना 3 में ही चलेगा ना, 10 टू पावर -4 बचेगा क्या, हाँ बोलो बचेगा -4,
अरे -7 है, एक यहाँ पे है, कितना बचेगा -6, एक यहाँ 2 हो जाएगा, कितना बचेगा -4, सही है ना। चलो ठीक, देखो इसका देखते हैं, क्या देखते हैं 3 का देखते हैं बाबू, 3 का देखते हैं, किसका देखते हैं 3 का। F3 पुट कर, देखो F3 पुट कर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना लिखेंगे -7 रे, इंटू क्या लिखेंगे, करंट कितना आ जाएगा, एक करंट आएगा 10, दूसरा कितना आएगा 20, सप्रेशन कितना लिखेंगे 2 पाई डी, डी कितना लिखेंगे यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा ना, डी कितना हो जाएगा 25, 25 आ जाएगा, क्या लिखेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखेंगे -2। कोई आपत्ति नहीं ना, काटते हैं जी, देखो तो कटेगा, कुछ ना कुछ तो पक्का कटेगा। देखो पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, कटे ना, 5 5 जा 25, 5 2 जा कट जाएगा रे, ये नहीं कटेगा, हाँ ना बोलो, कट जाएगा, कितना बचेगा देखो तो 16 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा रे, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, इसको सोल्व करना हो जाएगा, इसको लिख सकते 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 रे, लिख सकते ना। अब दोनों को इक्वल एंड अपोजिट है ना बाबू, देखो तो 1 इधर की ओर आ रहा है और 3 इधर की ओर जा रहे हैं, ज्यादा फोर्स कौन सा है, F1 है कि F3, F1 है ना बाबू, तो F नेट कितना हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो F नेट अगर निकालेंगे बाबू तो कितना निकल जाएगा रे, लिख देंगे कितना F1 माइनस F3, सॉल्व करेंगे तो कितना है, F1 है 8, ये कितना है 1.4 है ना, क्या लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा आंसर। मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया कि अगर इस वायर को फ्री छोड़ दें, वायर को क्या कर दें फ्री छोड़ दें, किधर की ओर मूव करेगा, टुवर्ड्स द वायर कि अवे फ्रॉम द वायर, टुवर्ड्स द वायर, किधर हो जाएगा वो टुवर्ड्स द वायर। ये देखना है अगर ये क्लॉकवाइज है टुवर्ड्स द वायर, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो अवे फ्रॉम द वायर हो जाएगा ना। अरे दोनों फिर सेम है तब ना अट्रैक्टिव लगा, रिपल्सिव लग भी सकता था ना, वो देखना है, ऐसा नहीं कि याद रख लेना मार देना ना, नजदीक है तो ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन देता, क्या क्वेश्चन देता कि बताओ हमको सिंपल सा, जिसको हम लोग यहाँ पे देखो इसको दोनों को इक्वेट करके 0 कर दिया ना, ये दोनों को मतलब जितना ऊपर लेगा उतना नीचे लगा कर दिया ना। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ देता बताओ किसी एक में मान लो बोल देता कि F3 ही F2 कितना फोर्स होगा या F4 कितना फोर्स लगेगा, निकाल के दिखाओ, तब नहीं समझ में आया, देखो हम समझाते हैं, देखो समझ में आता है, समझना नहीं चाहता, ठीक। इस बहाना क्यों मारता है, देखो एक ये लिए, एक करंट करेंट वायर ये है और दूसरा मान लो ये दे दिए, हम लोग की देखो ये लेंथ जो है यहां से यहां तक का लेंथ R दे दिए, यहां से यहां तक का लेंथ L दे दिए, ठीक। तो दिक्कत इसमें जो है करंट दे दिए I1, इसमें देखो करंट जा रहा है कितना रे I2 जा रहा है ना, लेंथ L है, हम बोला कि बताओ इसकी वजह से इसमें फोर्स कितना लगेगा, ये वायर 1 हो गया, ये हो गया 2 ना। क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा बाबू क्वेश्चन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, निकाल के देखो, नहीं बनेगा। देखो यहां से गौर करके देखो, ये बन सकता था लेकिन फील्ड तो यूनिफॉर्म है नहीं, यहाँ फिर फील्ड ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड का होता जाएगा कम होता जाएगा, हाँ ना बोलो, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा क्या हो जाएगा फील्ड कम होता जाएगा रे, हाँ ना बोलना, हाँ ना बोल।
तो गौर करो, हम लोग क्या करते हैं ना, एक यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं x डिस्टेंस यहाँ पे, और इस जगह पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, कितना रे, dx। ठीक, तो इस जगह पे फील्ड तो बना होगा, नहीं बना फील्ड, तो क्या लिखेंगे यहां से, देखो लिखेंगे, मान लो लिखने का मैग्नेटिक फोर्स ऑन dx, dx में कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो फोर्स बराबर हम लोग एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे रे, आई एल बी साइन थीटा, ही ना पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, आई एल बी साइन थीटा। यहां पे देखो आई किसका लेते हैं, करंट कैरिंग वायर का लेते हैं, जिसे फोर्स लगेगा उसका करंट होता है ना, जिसमें फोर्स है उसका करंट, इसमें फोर्स करंट कौन सा है, I2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा जी, I2 हो जाएगा करंट। ठीक है, I2 हो जाएगा क्या, करंट। ठीक है, IL लेंथ कितना है ना, लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ कितना पे लगना है, dx पे लगना, कितना पे लगना है जी, dx पे लगना, तो इसको ले लेंगे dx। b बोले तो किसकी वजह से b निकालना है जी, b कितना निकलता है, म्यू नॉट, कितना निकलता है b का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई की जगह कितना हो जाएगा, I1 बाय क्या लिखते हैं, 2 पाई x, कितना लिखते हैं, 2 पाई x, वायर की वजह से ये होता है ना करंट। ठीक, उल्टे देखो क्या लिखेंगे, साइन कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा रे, थीटा होता है b और i के बीच का एंगल, b इसकी वजह से निकालें, b तो अंदर जाएगा और i इधर जा रहा है, बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां से गौर करो, ये जो फोर्स निकला ये छुटकू के लिए फोर्स निकला ना, छोटा होना छोटा फोर्स। ठीक, अब गौर करके देखो, हमको अगर पूरा फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, पूरा फोर्स चाहिए, इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे रे, हाँ ना बोलो, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से जो कांस्टेंट इसको बाहर करो, देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I1 कांस्टेंट है, I2 भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे dx, यहाँ पे बचेगा x साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। लिमिट कहां से स्टार्ट हो रहा है, r से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जा रहा है बाबू, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, r से स्टार्ट हुआ कहां तक जा रहा है, r प्लस l तक जा रहा है। कोई दिक्कत है, इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे कितना निकलेगा, यहां से निकलेगा f, यहां से हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय कितना 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ये कितना रे, log x है ना, क्या निकालेंगे, log x कहां से तक, r से r प्लस l तक। ठीक, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इंटू लॉग, क्या लिखेंगे, r प्लस l डिवाइडेड बाय r, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स, ये लगेगा नेट फोर्स, को आपत्ति, क्या हो जाएगा वो, नेट फोर्स। हिला इसलिए बताएं, मान लो उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कितना फोर्स लगेगा, तो इसको निकालना पड़ेगा ना, ये चीज हम लोग कब, ये इंटीग्रेशन देखो, गौर करके देखो, इंटीग्रेशन कब घुसता है, जहां चीजें वेरिएबल होता है, पता है कि नहीं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना, क्या करता है, सम अप, तो जहां सीधा सीधे वहां सम करने का जरूरत नहीं पड़ता ना, जहां वेरिएबल होता है वहां पे चीजें आ जाता है, हम लोग का क्या इंटीग्रेशन हमेशा आया, गौर करके देखो सब चीज, तो इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलो एक चीज और पूछे इसमें, देखो तो इसमें देखो तो रे, मेरा दिमाग में आ रहा है, तुम लोग का दिमाग में चल रहा कि नहीं पता नहीं, देखो देखो तो, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गौर करके देखो तो, हम कह सकते हैं कि जो इस इन में होगा यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा, लगेगा ज्यादा फोर्स, नहीं लगेगा, क्योंकि फील्ड का नजदीक में है, और जो ये सिरा है ना यहाँ पे फील्ड का लगेगा, यहाँ पे फोर्स का लगेगा, कम लगेगा, यहाँ पे फोर्स का लगेगा कम, नामकरण करते हैं इसको P मान लो, इसको कितना मान लो Q, तो लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो इसमें जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं FP, और इसको बोलते हैं कितना रे FQ, कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो, मान लो क्यों ऐसा बोलेंगे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मान लो BP है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा रे BQ, हम लोग लिख देंगे सिंस, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड एट P इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे रे Q, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कम। ठीक, अब गौर करके देखो तो फोर्स फॉर्मूला में देखो तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है,
जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। इसका मतलब ये अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स एट पी इज ग्रेटर देन फोर्स एट कितना रे, क्यू। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ ना बोलो। हम बोल सकते हैं कि ये जगह पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इस जगह पे क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। अगर इस वायर को फ्री छोड़ दिया जाए, इस वायर को क्या कर दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इस वायर को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, तो ये वायर देखो क्या करेगा ना, हाँ क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, देखो नेट फोर्स तो ऊपर की ओर लगेगा तो हल्का फुल्का, लेकिन एक कम क्या है, ज्यादा, क्या करेगा ये रोटेट करेगा, क्या करेगा ये रोटेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा बाबू, रोटेट। अगर ऐसा करेगा तो क्या लिखेंगे, वायर क्या कर जाएगा, वायर जो होगा, वायर क्या होगा, इन रोटेशनल मोशन में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा रे, रोटेशनल मोशन में आ जाएगा, वायर क्या आ जाएगा, रोटेशनल मोशन में, कोई आपत्ति। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब किसी वायर को, जब करंट कैरिंग वायर को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, किसमें रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके पास रोटेशनल मोशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रोटेशनल, क्या ट्रांसलेटरी मोशन आएगा, क्या ट्रांसलेटरी मोशन आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन आएगा। देखो क्या होगा, देखो रे, ये देखो ऐसे रोटेट करेगा ना, देखो यहां पे देखो गौर कर, देखो जैसे ये ऐसे है तो रोटेट करेगा, रोटेट कर ऐसे घूम जाएगा ना, घूम करके कभी तो ऐसा आएगा, नहीं आएगा। जब घूम करके ऐसा आ गया ना, घूम करके कैसा आ जाएगा, ऐसा घूम करके हो गया ना, इसके पैरेलल हो जाएगा जी, घूम करके क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल, पैरेलल के बाद क्या होगा, उसमें तो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स आ जाना है। जब घूम करके देखो, जब तक ये ऐसा है ना तब तक उसमें रोटेशनल लगेगा, रोटेट करके जैसे इसके पैरेलल किया तो हर जगह पे तो सेम फोर्स रहना शुरू हो जाएगा, नहीं लगेगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ये क्या करेगा, रोटेट कर घूम जाना इसे, और क्या करेगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा जी, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होगा, मतलब वायर क्या करेगा, इन रोटेशनल मोशन, और क्या लिखेंगे, रोटेशनल एंड, क्या लिखते हैं, आफ्टर, क्या होगा, आफ्टर बिकम, क्या लिखेंगे, बिकम पैरेलल टू वायर, पैरेलल टू वायर, वायर क्या लगेगा, ये क्या क्या लिखेंगे, ओबे ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब शुरू में रोटेशनल मोशन होगा, बाद में कैसा हो जाएगा जी, ट्रांसलेटरी मोशन आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में जब डीप में जाने लगेगा ना तो क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता क्या, कि बताओ एक वायर ऐसा है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक। उसको क्वेश्चन का बोलते हैं ना थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाना, ठीक है, क्योंकि इतना तो सोचेंगे नहीं हम लोग को, तो निकालना फोर्स इधर उधर लगा कम खत्म, ठीक। फोर्स का इफेक्ट भी तो आएगा उसका, कोई ना कोई क्या आएगा, साइड इफेक्ट नहीं आएगा उसका, क्या तो क्या होगा, अगर फोर्स लग गया, अगर वायर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ठीक। अगर इस तरह का वायर रखते तो क्या करते, अगर पैरेलल रहता तो इधर की तरफ जाता, ऑपोजिट रहेगा तो दूर भागेगा, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेगा, ऐसा रहेगा तो क्या करेगा जी, ये पहले रोटेशनल में आएगा, रोटेट होते होते क्या होगा, पहले उसका पैरेलल हो जाना है, पैरेलल होने में अगर सेम टाइप का करंट आया तो अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट आया तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, कोई आपत्ति, हाँ ना बोलो, चलो आगे बढ़ा बाबू, आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट, ठीक है, क्या है, क्या लिखेंगे, फोर्स बिटवीन वायर, ठीक है, ठीक है, मान लो सीरीज देते, कहते बाबू सीरीज दे लो, सीरीज कॉम्बिनेशन देता है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा दें, देखो इस तरह से, देखो ये लिखा है, ये देखो ये कनेक्टिंग वायर दिए ये, ठीक है, देखो ये समझो ये क्या है, ऐसे वायर मान लो थोड़ा सा क्या है जी, ये थोड़ा सा, ये जो वायर है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना वायर, ये इसको ले लेंगे ना, ये थोड़ा वायर है, ठीक है, ये एक वायर ये ले लिया बाबू, और दूसरा वायर ये ले लिया, ये कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, बता दो, अरे सीरीज कॉम्बिनेशन है,
ये एक सीरीज और एक ले लेते हैं पैरेलल। क्या लेते हैं? एक पैरेलल लेते, लो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या? देखो ये जगह से लिए हम लोग, एक वायर इसे ले लिए, दूसरा वायर इसे ले लिए, है ना। जो वायर का हम लोग बात कर रहे हैं ये लिए, और दो वायर इसे ले लेते हैं ना, है ना। ये क्या लिए? इसे, ये से गया ये प्लस है, ये क्या ले लिया? माइनस। करंट देखो क्या गया? आई गया। इसमें भी करंट कितना दे देते हैं? आई। क्या होगा? रिपल्सन होगा। किसमें रिपल्सन होगा? दोनों वायर है ना जी, एक वायर, ये दोनों वायर है, ये भी दोनों देखो क्या है? वायर है। जो मोटा है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उस दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? क्या होगा? गौर करके तो ये दोनों के बीच में कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। देखो रे, इसमें करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे आई इधर गया, है ना, बोल लो, करंट इधर जाएगा ना रे। देखो इधर से घूम करके आएगा, करंट इधर जाएगा ना। ये करंट देखो तो इधर है, ये करंट किधर है? इधर है, जस्ट अपोजिट नहीं है। अपोजिट में क्या होता है? रिपल्सिव लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सिव। इसमें क्या होगा? गौर कर देखो तो, यहाँ करंट बढ़ जाना ना बाबू, इधर I1 जाना, इधर कितना जाना है? I2। जैसे भी करंट बढ़े, करंट का डायरेक्शन तो सेम रहेगा ना। यहाँ से करंट कितना बढ़ेगा? I। करंट का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। करंट का डायरेक्शन कैसा है जी? सेम है। यहाँ पे क्या लगेगा? अट्रैक्टिव। क्या लगेगा? अट्रैक्टिव। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, पता है कि नहीं, जहां पे हम लोग को लगता है क्या नया नया चीज आ गया। ठीक, क्या? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये बाबू कि मान लेते हैं कि देखो एक वायर है, इसमें क्या है? एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई है। करंट कितना जी? आई है। और समझो इसको ना एकदम बांध करके रखे हुए है ना, ये अपने जगह से ना हिलेगा ना डुलेगा। ठीक, फिक्स्ड है। क्या है जी? फिक्स्ड है। वायर अपने जगह पे क्या है? फिक्स्ड है। ये वायर क्या है जी? फिक्स्ड है। बोला ना एक वायर और है, एक वायर यहाँ पे दे दिए। ठीक है, ये देखो एक वायर दे दिए, एक वायर दिए, जिसका बोला ना इसका मास m है और लेंथ कितना है रे? l। मास m और लेंथ कितना है? l। ठीक, हमको पूछा बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को बोला है h। कितना बोला है? h। वो पूछा ना, ये सेकेंड वायर हो गया, ये फर्स्ट वायर, ये कितना हो गया? सेकेंड वायर। ठीक, पूछा करंट इन कौन सा वायर? सेकेंड वायर, सेकेंड वायर। सो इट रिमेन इन हाइट h। बोला कि करंट उसमें कितना बहेगा कि वो उसी हाइट पे रह जाएगा। क्या रह जाएगा जी? वो उसी हाइट पे वो रह जाएगा। ठीक, गौर करके देखो बाबू, सिंपल सा बात जो हम लोग के पास है वो यूज करते हैं। करंट इसमें इधर चला रहा है रे, उसको वहीं रोक के रखना है। गौर करके देखो, इसमें अगर मास m देने का मतलब हुआ कि नीचे की ओर mg लग रहा है रे, नीचे को क्या लग रहा है? mg। अगर उसको नीचे आने से रोकना है तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो ये इधर आके अट्रैक्टिव हो रहा है ना, अरे इसके तरफ आ रहा है अट्रैक्ट हो रहा है ना, हम लोग उसमें करंट ऐसा दौड़ाना है कि ऐसा फोर्स लगे, रिपल्सिव लगे। हाँ ना, बोलो कैसा फोर्स लगे? रिपल्सिव लगे। कोई आपत्ति नहीं ना? तो लोग क्या करेंगे ना, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर कर देंगे। ठीक, इसको मान लो करंट कितना बोल दे रहे? आई डैश बोल देंगे। कितना बोल दे? करंट आई डैश। अब करंट अगर अपोजिट आ गया, करंट क्या आ गया जी? अपोजिट आ गया, तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स लगा मतलब इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? Fm। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, इसमें कंडीशन ये हुआ कि अगर क्या रहा कि इफ, क्या देना वो? इफ
वायर क्या रहेगा, इफ वायर एट इक्विलिब्रियम में रहेगा, किस में रहेगा वो, इक्विलिब्रियम। अगर वायर इक्विलिब्रियम में रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एम है सो और जो एम जी है सो दोनों क्या होना पड़ेगा रे, सेम होना पड़ेगा। को पति, दोनों क्या होना पड़ेगा, सेम। अब जब ये सेम हो गया तो वो करंट निकालना पड़ेगा ना, तो करंट कैसे निकालेंगे, इसका एफएम का वैल्यू कितना लिखते हैं, दोनों पैरेलल प्लेट हो गया, मतलब पैरेलल करंट करेंगे वायर हो गया। उसका फोर्स क्या होता है म्यू आई वन, तो लिखेंगे कितना, ये हो गया आई, दूसरा कितना होगा आई डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई, कितना लिखेंगे रे, एच, ठीक, इंटू क्या लिखते हैं, लेंथ भी आता है ना, इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे एम जी, ठीक। हमसे पूछा क्या है, आई डैश पूछा, क्या पूछा रे, आई डैश, तो आई डैश का वैल्यू कितना लिखेंगे, लिखेंगे एम जी, कितना लिखेंगे एम जी, क्या लिखेंगे 2 पाई एच भी आ जाएगा, डिवाइड में क्या लिखेंगे मी नॉट आई इंटू एल, ये हो जाएगा आई डैश का वैल्यू। इतना करंट देंगे तो ये होगा, आपत्ति, हाँ ना बोलो। अगर करंट इतना जाएगा, कितना 2 पाई कितना रहिए एच ना, 2 पाई कितना है एच एम जी इंटू कितना म्यू नॉट आई इंटू एल। अगर इतना करंट अगर हम लोग देंगे ना, तब क्या करेगा, वो जो वायर है जहां का वहीं रुक जाएगा जी, वायर जहां है वहीं रुक जाएगा, कोई आपत्ति नहीं ना, ठीक। क्वेश्चन एक इसमें और जोड़ दें, जोड़ ही देते हैं ना, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखो ठीक, क्या करने थे, क्या पूछा है, पूछा है एक्सेलरेशन, पूछा ना, क्या पूछा वो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ वायर टू, वायर कितना रे, टू जस्ट आफ्टर रिवर्सिंग करंट। को आपत्ति, बोला ना कि इसका एक्सेलरेशन बताइए सर, जो करंट इधर जा रहा था ना उस करंट का डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, करंट का डायरेक्शन क्या कर देंगे जी, चेंज। जैसे करंट का डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अब गौर करके देखो, जैसे करंट का डायरेक्शन भी इधर जा रहा था ना रे, करंट का डायरेक्शन इधर कर देंगे, इधर चेंज करेंगे, जैसे ये चेंज किए, जैसे क्या करेंगे चेंज किए, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव लगेगा, वायर किधर गिरेगा नीचे, अगर वायर नीचे गिरेगा तो कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ना, तो कितना होगा एक्सेलरेशन, कितना होगा एक्सेलरेशन, निकाल सकते हैं, कितना होगा एक्सेलरेशन, ये तो बता दे। हम बोले कि ये भी देखो, ये भी करंट इधर जा रहा है, रुका हुआ यहां पे है, ठीक, रुका हुआ चीज को अगर हम करंट का डायरेक्शन अचानक से चेंज कर दें, करंट का डायरेक्शन अचानक से क्या कर दें, चेंज कर दें, तो जैसे चेंज करेंगे वैसे ही नीचे गिरेगा, तो जब वो नीचे गिरेगा उस समय का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, उसी टाइम का एक्सेलरेशन चाहिए, कितना होगा वायर का। देखो जैसे देखो जस्ट आफ्टर रिवर्स, क्या होगा, जैसे रिवर्स करेंगे बाबू वैसे देखो ये जो वायर है ना, था ना वायर रे, वायर में गौर करके देखो तो इधर की ओर एम जी लगेगा, लग ही रहा है ना, रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी अंदर की ओर लगेगा रे, हाँ ना बोलो। तो एफ नेट अगर निकालें कितना लगेगा, एफ नेट निकालें कितना निकालेगा, एक एफ एम भी लगेगा रे, और दूसरा कितना लगेगा एम जी भी लगेगा रे, लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों फोर्स नीचे लगने लगेगा, रिवर्स जैसे करेंगे दोनों फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगने लगेगा, हाँ ना बोलो। अब एफ एम का वैल्यू देखो तो एम जी के बराबर है ना रे, नहीं है, कितना लिखेंगे यहां से देखो बाबू, ये भी एम जी हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा एम जी, कितना लगेगा 2 एम जी। हमको एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन कितना था, मास इंटू एक्सेलरेशन रे, एम से एम कट जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2g, कितना से गिरेगा 2g, एक तो g से गिरता ही, करंट नहीं रहता जी से गिरता, करंट आने की वजह से एक अट्रैक्शन अलग से लग गया ना, तो 2g से गिरेगा, कितना से गिरेगा 2g से उसका इंस्टेंटेनियस होगा, कितना होगा 2g उसका इंस्टेंटेनियस होगा। किसी को आपत्ति, तो हम इसी में रिवर्स किए ना, दिमाग बच के आया का, देखो अभी रुका हुआ था, बोले रिवर्स करेंगे, मतलब रुका हुआ तो बराबर था ना, तब ना रिवर्स किए,
आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बोलना रे थोड़ा सा। चलो देखो, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं ना, देखो क्या क्या रिजल्ट होता है, ठीक। देखो मान लेते हैं अपने पास, देखो एक एक ये लेते रहे, एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, ठीक है। देखो गौर करके देखो, यहां पे दोनों में सेम टाइप का करंट लेते हैं, करंट क्या है जी, सेम करंट लिए, सेम। इसमें देखो, इसमें लेते हैं ऑपोजिट, इसमें क्या लेते हैं बाबू, ऑपोजिट। देखो एक ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है जी, हाँ ना, बोलो कोई दिक्कत, ये ऑपोजिट है। देखो दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव हो, क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो बोलेगा सर ये तो पैरेलल प्लेट के लिए था, किसके लिए था, पैरेलल वायर के लिए था ना। अब दोनों अगर सेम सेम है, देखो गोल गोल दोनों ले लेते ना, तो दोनों पैरेलल ही रहेगा ना जी। तो दोनों में क्या होगा, दोनों अगर सेम है, देखो ये ऊपर ऊपर का बात करें, पैरेलल पैरेलल हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा, नीचे का देखो पैरेलल पैरेलल हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। तो दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो हो जाएगा अट्रैक्टिव, क्या हो जाएगा वो, अट्रैक्टिव। इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, क्या हो जाएगा जी, रिपल्सिव। को आपत्ति नहीं ना। देखो एक जैसे मान लो कोई एक वायर ऐसा है, देखो मान लो क्या किया ना, एक यहां से ऐसे लिए लूज वायर है ना, देखो ये ऐसे करके लूज वायर देने लो, ये क्या कर दिए, लूज वायर दे दिए, यहां से गौर करके देखो, यहां से अंदर ये जगह से करंट देना, जैसे मान लो करंट दे, यहां पे लो, ये करंट दे, मान लो यहां पे स्विच है, जैसे स्विच ऑन करेंगे ना तो करंट जाएगा जी, ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी, ये देखो स्विच है, जैसे स्विच ऑन करेंगे ना क्या जाएगा जी, करंट इसमें जाना शुरू हो जाएगा। जैसे करंट जाएगा ना, ये जो है ना ये वायर, ये पूरा का पूरा गोल हो जाना है ना, सर्कल बना लेना, क्या बना लेना है, सर्कल बन जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं करंट दे देने से ऐसे करके करंट चलता जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे इसमें करंट देंगे ना, जैसे स्विच क्या करेंगे, ऑन करेंगे ना बाबू, जैसे इसको करंट स्विच ऑन करेंगे ना, तो देखो ये जो चीज ऐसे किया था ना, यहां से ये क्या हो जाएगा, इस तरह का गोल बन जाना है, ऐसा इस तरह का बन जाना है, गोल बन जाना। ठीक, कोई क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों है ना, कौन पूछा रे, लाल मैंने, चलो बढ़िया बात है बाबू, पूछना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ना, देखो करंट ऐसे जाना शुरू करेगा रे, हाँ ना, बोलो देखो एक करंट इधर जा रहा है, यहां वाला करंट देखो इधर जा रहा है, अपोजिट है नहीं है, सब करंट का देखो कहीं ना कहीं अपोजिट है ना रे। देखो ये इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, इधर देखो इधर जा रहा है ना, देखो इधर जा रहा है, ये करंट ऐसे घूमेगा ना बाबू, सब करंट का अपोजिट आ रहा है। और हम पढ़े अपोजिट में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्या होता है बाबू, रिपल्सन। तो जैसे करंट देंगे क्या हो जाएगा, इसमें रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे, रिपल्सन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बता दो, मतलब अगर सेम टाइप का करंट बढ़ रहा है तो रिपल्सन होना जरूरी है। अरे अपोजिट हो जाएगा तो रिपल्सन हो जाएगा ना, अगर सेम जगह क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, सम जगत क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, हाँ ना बोलो, कोई आपत्ति नहीं ना। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दे, देखो बाबू अगर ऐसा है, ऐसा है ना कि अगर मान लेते हैं यहां पे एक, अगर हम लोग के पास देखो एक सोलेनोइड था ना रे, एक सोलेनोइड था ना, मतलब सोलेनोइड ऐसे दिए थे, नहीं दिए थे, ये सोलेनोइड था। अब गौर करके देखो तो रे, यहां से मान लो उसमें करंट कितना दे दिया, आई करंट दे दिया रे, करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, सेम डायरेक्शन में करंट है ना, देखो तो हाँ। तो इसका ये लेंथ है ना, ये देखो ये दोनों के बीच में लेंथ है कि नहीं है, ये लेंथ क्या कर जाएगा, कंप्रेस करेगा कि एक्सप्रेस होगा। जैसे ये ले लिया ना, या तो इसे दे दिया, ठीक, मान लो ये स्प्रिंग दे दिया, क्या दे बाबू, एक स्प्रिंग दे दिया, क्या दे दिया, एक स्प्रिंग दे दिए, ठीक। मान लो स्प्रिंग में भी करंट दे दिया, स्प्रिंग में भी क्या कर देते रे, करंट चला दिया, ठीक। स्प्रिंग भी है ना, देखो स्प्रिंग घूमते घूमते जाएगा ऐसे करके, तो देखो तो यहां से गौर कर देखो करंट मिलेगा ना रे। देखो एक सेकंड रुको, थोड़ा सा और प्यार से बनाते हैं कि नहीं, है? कौन है देखो तो थोड़ा सा,
कोई नहीं है, ये मान लो स्प्रिंग है, ठीक। अब गौर करके देखो, ये स्प्रिंग है, डिस्टेंस कितना देते हैं, ये एक्स, देखो ये क्या हो जाएगा रे, एक्स हो जाएगा। इसका एक रेडियस भी होगा ना, आर, रेडियस भी क्या हो जाएगा जी, आर हो जाएगा। तो गौर करके देखो यहां से, जिसमें जैसे करंट जाएगा ना, तो गौर करके जितना भी लूप में, सब लूप में सेम टाइप का करंट जाएगा रे, किसी में पूछ जाएगा क्या, नहीं। अगर सेम टाइप का अगर करंट हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी लेंथ है वो क्या कर जाएगा, लेंथ जो है वो क्या कर जाएगा रे, लेंथ अगर करेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, नहीं करेगा बाबू, डिक्रीज करेगा ना रे, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन आना, क्या आना है, अट्रैक्शन आना है। अगर अट्रैक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ उसका डिक्रीज कर जाएगा, लेंथ क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और अगर इसमें बात करो, अगर इसका दोनों का लेंथ, इसका भी लेंथ क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और अगर रेडियस का बात करेंगे, किसका बात करेंगे रे, रेडियस का, तो क्या करेगा रेडियस, रेडियस देखो भी रेडियस से था ना एक तरह से, रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, रेडियस क्या कर जाएगा, वो रेडियस जो है वो कर जाएगा इंक्रीज। कोई आपत्ति, स्प्रिंग का केस में या सोलेनोइड का केस करें, जो ना हम लोग वायर को लपेटे हैं ना, अगर जब भी उसमें करंट पास करेंगे उसका लेंथ क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करेगा जी, कम हो जाना है। रेडियस क्या हो जाना है जी, बड़ा हो जाना है, रेडियस क्या हो जाना है, बड़ा, क्योंकि सब स्ट्रेच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे। एक वायर में तो अपोजिट हो जाना है, लेकिन सेम सेम टाइप का वायर अगर करंट सेम रहा तो क्या हो जाना है, अट्रैक्टिव करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो कम हो जाना है ना जी उसका लेंथ, हाँ ना बोलो, लेंथ क्या हो जाना है, कम हो जाना है। किसी को आपत्ति, पक्का नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलो एक आते एकदम लास्ट लाते हैं, एकदम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नहीं, एक लास्ट क्या आता है बाबू, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक। याद रखना सब मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए रे, ठीक। किसमें होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में रखल रहेंगे तब, ऐसे नहीं कि करंट कर देंगे वैसा चलेगा, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में एक स्प्रिंग है, उसमें अगर करंट जा रहा है तो क्या कर जाएगा, उसका लेंथ कम हो जाएगा, ये चीज को रखना ना। पते नहीं समझ में आया, नहीं इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा। वायर जा रहा है अपने कंप्रेस हो जाना, क्यों, एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, एक के लिए दूसरा कोई प्रोड्यूस करेगा ना, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े, हाँ ना बोलो, चलो देखो, चलो देखो, देखो बाबू, लिखो क्या लिखेंगे, लिखो टेंशन ऑन अ current carrying circular wire placed in magnetic field दे देते ना, ठीक। मान लीजिए सर्कुलर वायर लेते बाबू, ठीक है। देखो इसमें मान लो करंट जा रहा है बाबू, करंट कितना जा रहा है, आई, मैग्नेटिक फील्ड मारते कितना दिया हुआ है, बी, तो फोर्स लगेगा ना, स्ट्रेच हो जाएगा, है ना बोलो। अगर कोई चीज़ अगर स्ट्रेच होगा टाइट होता है कि नहीं, अरे रबड़ को डालो नहीं करना तो टाइट होता है कि नहीं, तो फैलेगा, दूर हो जाना है तो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाना है। अगर टाइट होगा टेंशन होगा कि नहीं, टाइट होगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन होगा। अब गौर करके देखो टेंशन निकालना है हमको कि इसमें टेंशन कितना है। तो मान लेते हैं हम लोग क्या कि एक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ले लेना, देखो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ ले लें, देखो ये जो है ना, इसको मान लो आर लिए, इसको कितना ले लें आर, ये बीच का जो एंगल है उसको कितना ले लेते हैं, थीटा, इस एंगल कितना ले लेते हैं जी, थीटा। को आपत्ति, ये जगह का पॉइंट ले लेते हैं ए, इधर का पॉइंट लेते हैं कितना रे, बी। हमको टेंशन निकालना है, क्या निकालना है बाबू, टेंशन। देखो इसमें करंट जा रहा है तो आई क्रॉस बी करेंगे, फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, हाँ ना बोलो। इधर की ओर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इधर क्या लगेगा जी, मैग्नेटिक फोर्स। को आपत्ति नहीं ना, गौर करके देखो तो जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो टाइट है ना जी,
यहाँ पे देखो कट कर देना, देखो इधर की ओर क्या लगेगा, इधर लगेगा मान लो टेंशन टी है जी, यहाँ से कर कर इधर की इधर क्या लगेगा, टेंशन टी लगेगा, ये टी निकालना है। क्या पता यहाँ से देखो ये जो निकालते हैं टी, देखो ये 90 डिग्री पे निकलता है जी यहाँ से, देखो यहाँ से कर लो, इसको कट कर देना ये, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। हाँ ना बोलो, गौर करके देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे ना, इधर देखो ये एक ये निकलेगा, अगर ये थीटा बाय 2 देखिए कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। मान लो इसमें हम लोग 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है ना, देखो ये 90 डिग्री है, आपस में ये 90 डिग्री है, इधर से ये 90 डिग्री है कि नहीं। अगर ये एंगल अगर थीटा बाय 2 है तो ये एंगल भी कितना कहलाएगा, थीटा बाय 2 ही कहलाएगा ना। हाँ ना बोलो, ये एंगल भी कितना कहलाएगा रे, थीटा बाय 2 ही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। गौर कर देखो, तो अगर हम लोग यहाँ से इसे खींच देना, तो अगर हम बोले देखो ये किधर खींचे, ये इसके परपेंडिकुलर ये खींच दिए, अब गौर करके देखो यहाँ दो परपेंडिकुलर है ना, एक परपेंडिकुलर ये वाला आ गया, एक परपेंडिकुलर ये वाला आ गया। हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं बाबू कि ये जो एंगल है, अगर ये एंगल थीटा बाय 2 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। अगर ये थीटा बाय 2 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा रे, थीटा बाय 2। होगा कि नहीं होगा। अगर ये थीटा बाय 2 होगा तो इधर लगेगा टी कॉस थीटा बाय 2 लगेगा, इधर कितना लगेगा, टी साइन थीटा बाय 2 लगेगा। उसी तरह देखो इधर क्या लग रहा है, टी लग रहा है ना रे, इधर क्या लगेगा, टी कॉस थीटा बाय 2 लगेगा, इधर क्या लगेगा, टी साइन थीटा बाय 2 लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। ऊपर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, नीचे लग रहा है टेंशन। अगर दोनों का टेंशन निकालना तो हम बोलेंगे कि जो एफ एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, इधर को दो टी लग रहा है ना, 2t साइन थीटा बाय 2 लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत। एफ एम का वैल्यू कितना होता है, आई एल बी होता है ना रे, आई एल बी साइन थीटा होता है। तो देखो तो क्या लिखेंगे, आई का आई लिखेंगे, एल एल बोले तो यहां से यहां तक का लेंथ लेंगे ना रे, इसको ले लिए एल, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी तो दिया हुआ है, इनको क्या लिखेंगे साइन थीटा। देखो तो साइन कितना जाएगा, देखो तो आई इधर जा रहा है, बी नीचे है ना, 90 हो जाएगा, कितना लिखेंगे साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 क्या लिखेंगे 2t, क्या लिखेंगे रे, इसको लिख देंगे थीटा बाय 2, क्या लिखेंगे थीटा बाय 2 लिख देना। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ करके रखें, क्या पढ़ कर रखे हैं, थीटा अगर स्मॉल रे, थीटा क्या रे स्मॉल रे, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, पढ़े ना ये, थीटा अगर स्मॉल रे लिख सकते हैं। यहां से गौर करके देखो तो बाबू ये हो गया 1, आई का आई लिख देंगे, लेंथ जो है वो तो आर्क है ना रे, लेंथ जो है तो आर्क है ना, आर्क को कितना कितना लिखा जाता है, आर थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं। ये हो गया कितना बी, यहां से कितना हो जाएगा 2, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां कितना लिखा जा सकता है, टी लिखा जा सकता है रे, कितना लिखा जा सकता है, टी इंटू क्या लिख सकते हैं थीटा, ये थीटा से थीटा कट जाएगा, तो टेंशन बराबर कितना हो जाएगा, आर बी आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा रे, आर बी आई। टेंशन कितना हो जाएगा, आर बी आई। ठीक, हम लोग याद रख सकते हैं क्या, अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो उसमें जो टेंशन होगा किस कितना बराबर हो जाएगा, उसमें उसका रेडियस उस जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 100, और जो करंट जा रहा है 100, कपति याद भी रह जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इस हिसाब से ये चीज अभी खत्म हुआ है, अगला चीज हम लोग अगला एपिसोड में देखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, धीरे धीरे करके चल रहे हैं, बनाते जाओ, काम आएगा। धन्यवाद।